बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यमन में हौसी ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने एक और बरतानवी मालबरदार बहरी जहाज पर हमला करके तबाह कर दिया, जबकि एक अमरीकी ड्रोन को भी मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक हौसी ग्रुप गजा में इसराइल की जारी जंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। हौसियों की जानिब से हमले का दावा उस वक्त सामने आया जब अमरीकी फौज ने बहरा अहमर में यमन के हौसी बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों से ज़मीनी और समुद्री रास्तों पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए अपने दिफा में 5 मकामात पर कामयाब निशाने दागे थे। हौसी फौजी तर्जमान याहिया सारिया ने गुज़िश्ता माह 19 फरवरी को अपने बयान में कहा था कि बरतानिया के रोबेमार कार्गो जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा है। जहाज़ को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से इसके डूबने का खतरा है। ताहम ऑपरेशन के दौरान हमने इस बात को यकीनी बनाया था कि जहाज़ के अमले को बहिफाजत निकाल लिया जाए। दूसरी जानिब बरतानवी मेरीटाइम सिक्योरिटी फर्म ने जहाज़ पर हमले की तस्दीक की है कि रोबेमार एक कार्गो जहाज़ है जो बरतानिया में रजिस्टर्ड है और इसे लबनानी कंपनी चलाती है। हौसियों ने 19 नवंबर से बहरा अहमर और खलीज अदन में तजारती और फौजी बहरी जहाज़ों पर कम अज़ कम 57 हमले किए हैं और हालिया दिनों में इसमें तेज़ी आई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सुहूनी फौज के तर्जुमान समेत मुतअद्दिद सुहूनी कमांडरों ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। सुहूनी ज़राए अबलाग ने आज पीर को सुहूनी फौजी कमांडरों की जानिब से, जिनमें सुहूनी फौज के तर्जुमान भी शामिल हैं, इस्तीफे पेश किए जाने का ऐलान किया। बाद सुहूनी ज़राए का कहना है कि सुहूनी फौज के तर्जुमान ने भी इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुहूनी वज़ारत जंग ने गजा जंग जारी रखने के लिए फौज की नातवानी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। गजा जंग जारी रखने पर सुहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसरार और रफा पर हमला सुहूनी हुकाम और सुहूनी फौजी कमांडरों के दरमियान शदीद इख्तलाफात और कशीदगी का बायस बन रहा है। सुहूनी काबीना ने नेतन्याहू मुखालिफ रुकन बेनी गांट्स भी इस वक्त अमरीका में हैं, जंग के मुस्तकबिल के बारे में अमरीकियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुहूनी हुकूमत की फौज ने सिर्फ 6 मिनट में शहर खान यूनस पर 50 फ़ज़ाई हमले कर दिए। फ़लस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गासिब सुहूनियों ने 6 मिनट में 50 बार शहर खान यूनस को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है और इस वक्त भी खान यूनस के शहर हमद के इतराफ़ में हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहूनी फौजी इस इलाके में घुस गए हैं और फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन जारहा सुहूनी फौज की जारी गोलाबारी के दौरान इस शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल अल जज़ीरा टेलीविज़न ने हफ़्ज़ान सेहत और इंसानी लिहाज से खान यूनस के हस्पताल की नहायत ख़राब सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट तैयार की थी। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस इलाके में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र ज़ख्मियों और हस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिज़्बुल्लाह लबनान ने आज सुबह एक बार फिर सुहूनी फौज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। हिज़्बुल्लाह लबनान ने अपने बयान में कहा है कि हमारे जवानों ने वादी कतमून इलाके में इजरायली फौजियों को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है और ये मिसाइल ठीक अपने हद पर लगे हैं। हिज़्बुल्लाह लबनान ने ऐलान किया है कि सुहूनी दुश्मन के फौजियों को अल-मलाकिया फौजी अड्डे के इतराफ़ में भी मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया और ये हमला भी सीधे अपने हदाफ पर लगा। हिज़्बुल्लाह लबनान के बयान में आया है कि ये हमला गजा पट्टी में मिलते फ़लस्तीन और इसकी दिलेराना इस्तकामत की हमायत में किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा पर सुहूनी जारहियत जारी रहने तक बहरी ऑपरेशन जारी रहेगा, यमन ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यमन की हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीकी हमाये से अपने जराइम पर सुहूनी हुकूमत के इसरार की
हालत में यमन का मौक़िफ़ बहरा अरब और बाबल मंदब में सुहूनी बहरी जहाज़ों को रोकने पर इस्तवार है। यमनी वज़ारत ख़ारजा ने गासिब इसराइलियों और इनकी इत्तेहादियों को बहरा अहमर और बाबल मंदब में कशीदगी में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अमरीका सुहूनी हुकूमत की मुसलसल सियासी, माली, फौजी और लॉजिस्टिक हमायत की वजह से सुहूनी हुकूमत के जराइम का असल जिम्मेदार है। ख़ास तौर पर इसके लिए वो आलमी अमन व अमान के क़याम की सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी पर अमल की राह में रुकावट बन रहा है। हुकूमत यमन ने इस तरह एक बार फिर अपनी तजावीज़ का आदा किया है कि गजा में इमदादी सामान भेजे जाने के बदले बरतानिया बहरा अहमर से अपने डूबे हुए जहाज को ले जा सकता है। याद रहे कि यमन ने गजा पर सहूनियों के वहशियाना हमले के बाद फ़लस्तीनियों की हमायत में कहा था कि जब तक गजा पर हमले बंद नहीं हो जाते और मुहासरा ख़त्म नहीं किया जाता तब तक किसी भी इसराइली जहाज को और इसी तरह इसके लिए सामान ले जाने वाले दूसरे मुल्कों के बहरी जहाज़ों को बहरा अहमर और बाबल मंदब से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कैरिबियन मुल्क हेटी में जेल पर मुसल्लह गुरोहों के हमले के बाद 4000 कैदी फरार, फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। दारुल हुकूमत पोर्ट ऑ प्रिंस के मरकजी जेल से भागने वाले मुलजमान में गैंग के वो अरकान भी शामिल हैं जिन पर 2021 में सदर जोनेल के कत्ल का इल्जाम है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तशद्दुद में इजाफा इस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म ने कीनिया की ज़ेर सदारत मल्टी नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को हेटी भेजने पर बातचीत के लिए नैरोबी गए। वज़ीर आज़म के कीनिया के दौरे पर पोर्ट ओ प्रिंस के गैंग लीडर जिमी चेरीज ने इन्हें ओहदे से हटाने के लिए एक मरबूत हमले का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जेल पर हमले के दौरान फायरिंग में 4 पुलिस एहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सिखों ने भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे लगाए। साथ ही मोदी सरकार को किसानों का कातिल करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में सिखों ने भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरा करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारे बुलंद किए। मुजाहरीन ने मुतालबा किया था कि भारतीय किसानों से इंसाफ किया जाए। इसके अलावा कनाडा के शहर वैनकोवर में भी सिखों ने एहतजाज करते हुए मोदी को दहशतगर्द करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी भारतीय कौंसल खाने के सामने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं किसानों का दिल्ली चलो मार्च 20वें रोज भी जारी, एहतजाज वसी करने की काल दे दी गई। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 20वें रोज में दाखिल। हरियाणा पुलिस ने किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली चलो मार्च में मुलव्वस मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकी दे दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की मुखालफत समेत कुछ शराइत रख दी। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका किसान तंजीमों और प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजीद हालात खराब हो सकते हैं। किसानों के साथ जुल्म को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को पैलेट गन के इस्तेमाल को ख़त्म कराना चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून में पैलेट गन का इस्तेमाल ममनू है। बीजेपी न्यूज़ के मुताबिक सिमोकत किसान मोर्चा ने मुख्तलिफ तंजीमों को मरकज़ के खिलाफ मुत्तहिद लड़ाई का मुतालबा कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मुतासरा अफराद के ट्विटर अकाउंट्स की मातली को इज़हार राय के खिलाफ तशवीशनाक क्रैकडाउन करार दिया गया। हरियाणा पुलिस ने एहतजाज करने वाले किसानों के वीज़े मनसूख कर दिए, जबकि मार्च के बाद हरियाणा अम्बाला के इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस दोबारा मातूल कर दी गई। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियंस ने एहतजाज को वसी करने की काल दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी नायब सदर का गजा में जंगबंदी और इमदाद की तरसील यकीनी बनाने पर जोर। अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने हमास पर जोर देते हुए कहा है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी पर रजामंद हो जाएं, जबकि इसराइल पर गजा में इमदाद की तरसील को बढ़ाने पर जोर दिया गया। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एतवार को अलाबामा में अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि गजा में बेगुनाह लोग इंसानी तबाही का शिकार
जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसराइली हुकूमत पर गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए दबाव डाला, जहां लाखों लोगों को कहत का सामना है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि गजा में बेपनाह मुसाइब के पेश नज़र वहां फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। हमास को 6 माह के लिए इस मुआहदे पर रजामंद होने की ज़रूरत है। आइए जंगबंदी करें। वाशिंगटन ने इसरार किया है कि जंगबंदी का मुआहिदा करीब है और रमज़ान के आखिर तक नाफजुल अमल होने पर जोर दिया जा रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हमास का एक वफ्द जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंचा था, जिसको बहुत से लोगों ने जंगबंदी के लिए मुमकिन रुकावट करार दिया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं था कि आया कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा था कि गजा में जंगबंदी और कैदियों की रहाई के हवाले से मौजूदा मुआहदे को इसराइली हुकाम ने कबूल कर लिया है। ताहम अब मुआहदे को कबूल करने के लिए गेंद हमास के कोर्ट में है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।